तो आज हम देखेंगे ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट की समरी। इस कहानी में हमें 1757 से 1857 के बीच घटित घटनाओं के बारे में बताया गया है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। पहले पार्ट में हमें एक सभा दिखाई जाती है जिसमें एक महिला शहीदों के बारे में कुछ संबोधित कर रही होती है और इसी सभा में हम शास्त्री जी और नेहरू जी को देख पाते हैं। कहानी के दूसरे पार्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के विजय के बारे में बताया गया है, जो कि 18वीं सदी के आते आते कंपनी ने अपनी जड़ें फैलाना शुरू कर दिया और जो इंडियन राजा थे वो निकटदर्शी थे, मतलब आपस में ही लड़ रहे थे, जिसका फ़ायदा ईस्ट इंडिया कंपनी उठा रही थी और जो भी राजा हारते थे उनके राज्य वह अपने अधीन कर लेती थी। और इन्हीं युद्धों के बीच जो मैसूर के टीपू सुल्तान थे उन्होंने भी अपनी जान गंवा दी थी। तीसरे पार्ट में हम देखते हैं कि ब्रिटिश रूल जो है 1765 से 1836 के बीच में जितने भी रिलीजियस लीडर हैं उन्होंने छुआछूत और चाइल्ड मैरिज पर वो उपदेश दे रहे थे और बोल रहे थे कि जो समुद्र पार करके जाएगा वह अपना धर्म खो देगा। वहीं दूसरे लोग बोल रहे थे कि ये जितनी भी सारी चीज़ें हो रही हैं हमारे देश में इनका कारण महिलाएं हैं। और ब्रिटिश बोल रहे थे कि जो इंडियंस हैं ना वो भरोसे के लायक नहीं हैं। जिसके बाद ब्रिटिशर्स जो बोलते हैं कि अब हमें अगर प्रॉफिट कमाना है तो हमें हैवी टैक्स लगा देना चाहिए और जिस पे जो किसान थे मजबूर होकर उन पे इतना टैक्स लगा दिया जाता था कि उनको अपना खेती छोड़ना पड़ता था। अगर कोई किसान ब्रिटिशर्स का टैक्स नहीं दे पाता था तो ब्रिटिशर्स उनको जेल में डाल देते थे। परिणाम स्वरूप 1822 से लेके 1836 के बीच ऐसा फेमाइन आया कि जिससे 15 लाख लोगों की जान चली गई। और अब ब्रिटिशर्स भी नए नए तरीके खोज रहे थे जिससे कि वह अपना प्रॉफिट कमा सकें। इसी वजह से जो इंडियन हमारा जितना भी व्यापार था वो सारा नष्ट होता जा रहा था। चौथे पार्ट में हमें राम मोहन रॉय के बारे में दिखाया गया है, जो कि एक समाज सुधारक थे जो जानते थे कि उनके देश के साथ क्या गलत हो रहा है और वह बोलते हैं कि अब समय आ गया है कि अपने आप को बर्बाद होने से रोका जाए, क्योंकि यह जो अंधविश्वास है ना ये उन्हें मतलब लोगों को छोड़ेगा नहीं। ये सब बातें फिर वो अपनी बीवी उमा को बोलते हैं कि गाय चाहे किसी भी रंग की हो तो दूध तो लेकिन वो सेम ही देती है। इसी प्रकार धर्म चाहे कोई सा भी अपना लो लेकिन जो मैसेज मिलता है एंड में वो सबका सेम ही होता है। जो मोहन रॉय थे वो साइंस और मॉडर्न नॉलेज से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, जिस पर वह बोलते हैं नॉलेज को हमें प्रैक्टिकल व साइंटिफिक तरीके से ही यूज़ करना चाहिए। इसके बाद वे एक न्यूज़पेपर शुरू कर देते हैं, मतलब न्यूज़पेपर छपवाना, जो कि 1823 में ब्रिटिश के द्वारा उसको बंद कर दिया जाता है। फिर जो मोहन रॉय थे वो इंग्लैंड जाते हैं ब्रिटिशर्स के पास और बोलते हैं कि हम आपको एज अ रूलर एक्सेप्ट करते हैं तो आपको भी हमारे बारे में कुछ ना कुछ विचार सोचने चाहिए हमारे फ़ायदे के लिए। अब हमें पाँचवें पार्ट में ब्रिटिशर्स के जुल्म जो मतलब उन्होंने उत्पीड़न किया होता है भारतीयों को उनके बारे में बताया गया है। सन 1818 में ब्रिटिशर्स ने एक कानून लाया जिसमें वह भारतीयों को जेल में डाल सकते हैं बिना किसी ट्रायल दिए हुए। वहीं 1829 में ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने गुड्स 7 करोड़ से भी ज़्यादा के इंडिया में ट्रांसफ़र करने लगे, जिससे भारतीयों को लूट कर ब्रिटिशर धनी होते जा रहे थे, क्योंकि उनकी जो अपनी मार्केट थी वो तो नष्ट होती जा रही थी। उस समय के गवर्नर जनरल बेंटिक बोलते हैं कि जो कॉटन के बुनकर हैं, जो कॉटन्स के फार्मर हैं, वो अब प्लेन्स पे बीचिंग करेंगे। पार्ट 6 में इंडियंस जो थे अपना डिससेटिस्फेक्शन दिखाते हैं, मतलब वो संतुष्ट नहीं थे, इस बारे में वो यहाँ पे बताते हैं। क्योंकि मैक्लरी नामक एक ब्रिटिशर था, उसने बोला कि इंडियन एजुकेशन को हम चेंज कर देंगे और अब हम इंग्लिश में ही शिक्षा देंगे, क्योंकि जब लोगों को इंडिया में इंग्लिश बोलनी आएगी तो वो ब्रिटिशर्स के ही काम आएंगे इंडियंस। सन 1856 तक आते आते ब्रिटिशर्स ने लगभग हर भारतीय राज्य पे अपना कब्जा कर लिया, जिस पर सारे भारतीय चिंतित होने लगे, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो भारतीय लोगों के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे थे, बस अपना ही फ़ायदा उनको हर जगह चाहिए था। पार्ट 7 में जो बंगाल के
सांथल्स थे वो इतना परेशान हो गए थे हैवी टैक्स भर भर के ब्रिटिशर्स के लिए दे दे के उन्हें, कि अब उन्हें कुछ भी नहीं बचा था अपने लैंड, उन्होंने लगभग अपने लैंड जो थे खो दिए थे। तो उन्होंने यहाँ पे युद्ध छेड़ दिया जिसमें कई लोगों की जान चली गई। कुछ ही अंग्रेज हमें यहाँ पे पता चलते हैं कि थोड़ा बहुत इंडियंस के बारे में सोचते थे, वरना जो मेजॉरिटी थी वो सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में ही रहती थी। और जो स्पोए हैं, मतलब जो सिपाही हुआ करते थे इंडियंस, जो ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था। सिर्फ जो अंग्रेज हुआ करते थे उन्हीं को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी। 8वें पार्ट में हमें 1857 का रिवोल्ट दिखाया जाता है कि जो युद्ध होता है वो बढ़ता बढ़ता पूरे भारत में फैल चुका है। अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह इतना बढ़ गया है कि अब कोई भी अंग्रेज़ों का नियम नहीं मानना चाहता, सब जाते हैं अपने अपने राजा के पास। 9 में हमें कुछ ऐसे राजाओं और कुछ ऐसी रानियों के बारे में दिखाया है कि जो अब खड़े हो गए हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ, कि अब उन्हें भी जो अत्याचार बढ़ रहे हैं उनको रोकना पड़ेगा। जैसे बेगम हज़रत महल, मौलवी अहमदुल्ला, चाहे वो पेशवा नाना जी हो, और 80 वर्षीय कुंवर सिंह जिन्होंने अपनी जान गंवा दी देश की रक्षा के लिए। तो ये थी इस चैप्टर की कहानी। थैंक यू फ्रेंड्स।